जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी दर्शकों का। प्रिय मित्रों, किस प्रकार फलीभूत होने वाला है 2025 वर्ष वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, इसका हम अध्ययन अवलोकन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। मित्रों, 2025 वर्ष ज्योतिष की दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा वर्ष रहने वाला है। 2025 में प्रमुख ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे। शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। शनिदेव 2.5 वर्षों में एक बार किसी राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं। तो ये वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी। कारण यह है कि वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव भाग्य स्थान के स्वामी एवं कर्माधिपति होते हैं, कर्मेश होते हैं चंद्र कुंडली के आधार पे। तो अति योग कारक ग्रह शनि हो जाते हैं। तो शनि का परिवर्तन भी बड़ा आपके जीवन में फल देगा, वो भी बताऊंगा मैं कि क्या फल रहने वाला है। साथ में देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में है, वृषभ राशि में। वृषभ राशि से देवगुरु बृहस्पति 14 मई को निकलकर मिथुन राशि में चले जाएंगे, उसका भी फल मैं आपको बताऊंगा। एवं सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है राहु का भी परिवर्तन। राहु का परिवर्तन आपके कर्म भाव से होगा। लाभ भाव से निकलकर कर्म भाव में राहु आएंगे। जल तत्व से निकलकर वायु तत्व में राहु आएंगे। इसका बड़ा प्रभाव होगा। देखिए, अभी तक की जो स्थिति थी, लग्न में गुरु आपसे परिश्रम करवा रहे थे, सकारात्मक दिशा में आपने जो भी प्रयत्न परिश्रम किए हैं उसका फल मिलने का वर्ष है ये। इस वर्ष कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से यदि मैं देखूं तो ये वर्ष बड़ा फलदायी रह सकता है आपके लिए। बड़ी तेजी से ग्रोथ हो सकती है। हो सकता है ऐसे लोग जिनको कोई जानता ना हो या गुप्त रूप से अपना काम कर रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो अपनी बारी का, ये समय है कि आप पटल पर छा जाएं, कि आपको लोग बाग जानने लगे आपके काम से। और ऐसा होता है कि व्यक्ति का गुप्त टैलेंट एकदम से उभरे, या व्यक्ति को कोई जानता नहीं और एकदम से उसका नाम हो। ऐसी स्थिति वृषभ राशि वालों के साथ इस वर्ष होने वाली है। कारण मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 18 मई को राहु का परिवर्तन आपके कर्म भाव से होगा। राहु का प्रभाव वायु तत्व पर होता है एवं कुंभ राशि वायु तत्व राशि है। कुंभ राशि में राहु और बलवान हो जाते हैं, और कर्म भाव में, दसम भाव में राहु का बलवान होना, ऐसा व्यक्ति यदि राजनीति में हो, ऐसा व्यक्ति यदि क्रीड़ा के क्षेत्र में हो, ऐसा व्यक्ति यदि व्यापारी हो, बहुत अच्छा लाभ मिल जाता है, एकदम से ग्रोथ होती है कर्म क्षेत्र में। तो ये वर्ष आपके लिए कहीं ना कहीं अवसरों का वर्ष हो सकता है। इस वर्ष आपने जो भी प्रयत्न पहले से किए हैं वो प्रयत्नों का प्रतिफल मिलने का वर्ष ये है वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, एक और चीज है, शनि का परिवर्तन हो रहा है 29 मार्च को। तो वृषभ राशि से भाग्य स्थान के स्वामी एवं कर्म भाव के स्वामी शनि देव होते हैं। मीन राशि में जब शनि देव जाएंगे तो लाभ क्षेत्र में जाएंगे, लाभ भाव में जाएंगे। भाग्येश का, कर्मेश का एकादश से संबंध बनाना, लाभ भाव से संबंध बनाना अच्छा माना गया है। लाभ भाव में किसी भी ग्रह की वृद्धि होती है दर्शकों, वो क्रूर ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, ऐसा माना गया है ज्योतिष में कि लाभ भाव में ग्रह अपनी शक्ति में वृद्धि कर देते हैं, अर्थात लाभ करते हैं। तो शनिदेव कल अभी भी वर्तमान की स्थिति में 29 मार्च से पहले भी शनिदेव कुंभ राशि में है आपके कर्म क्षेत्र में। तो यहाँ आपसे प्रयास करवाया है इन्होंने, आपसे मेहनत करवाई है, आपने अपने जीवन में अपने करियर के प्रति अथक प्रयास किया है, मेहनत किया है। परंतु शनिदेव जब लाभ क्षेत्र में जाएंगे, एकादश भाव में शनिदेव का जब गोचर होगा, ये गोचर आपके मेहनत का प्रतिफल का समय होगा। मतलब जो आपने प्रयास किए हैं उनका फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एक बात और है, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 18 मई को राहु का परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन। मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे। कुंभ राशि अर्थात वृषभ राशि से दसम भाव चंद्र कुंडली के आधार पे करियर में राहु का परिवर्तन एकदम से बूस्ट कर देना, अर्थात आपको स्वयं को ना पता चले कि होता है ना, जैसे आज का जो जमाना चल रहा है, देखिए राहु का समय है, ये डिजिटल युग है। आज के डेट में आप किसी को नहीं जानते, कल वो विश्वविख्यात हो जाए, वो ना तो उस व्यक्ति को पता है ना जनसाधारण को पता है कि कौन व्यक्ति कब विख्यात हो जाए, कौन ट्रेंडिंग में आ जाए, किसको लोग बाग जानने लगे।
तो ये स्थिति उत्पन्न करते हैं राहु। कहा गया है ना, क्षण में रंक से राजा एवं राजा से रंक बनाने की क्षमता रखते हैं। क्षण में ख्याति, सकारात्मक, यश एवं अपयश देने वाले भी ग्रह राहु हैं। यदि राहु प्रसन्न हो जाए तो व्यक्ति की कीर्ति में एकदम से वृद्धि कर दे, और राहु यदि कहीं ना कहीं कार्य बिगाड़ने लगे तो राजा को भी इतना बदनाम कर दें कि वो अपनी प्रजा से ही दुत्कारा जाए। तो ये देखिए, राहु यहाँ आपके लिए बड़े सकारात्मक है, पॉजिटिव है। 10वें भाव में राहु अच्छा फल देते हैं और राहु का यह फल कल्याणकारी होने वाला है। अर्थात यदि ऐसे आप कम्युनिकेशन क्षेत्र में यदि हैं, या फिर क्रीड़ा के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में भी यही होता है। हमें अंतिम समय तक नहीं पता चलता, हम जिसको सोचते हैं कि नहीं जीत पाएगा व्यक्ति, वो एकदम से उभर के आ जाता है और जीत जाता है। राहु की कृपा से होता है। आकस्मिक ख्याति प्रदान करने के लिए राहु को देखा जाता है, एवं राहु वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 18 मई के बाद सकारात्मक फल देने लगेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी पूछ ना हो, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा ना हो, या आपके काम की सराहना तो होती हो लेकिन उतना आपको वैल्यू नहीं दी जाती हो, या फिर वो एक पद प्रतिष्ठा नहीं मिलती हो। ये वर्ष है। राहु आकस्मिक वृद्धि कराने के लिए अग्रसर हो जाएंगे एवं मेहनत भी कराएंगे, परिश्रम भी करवाएंगे। भाग्य स्थान के स्वामी शनिदेव लाभ भाव में जाएंगे, एकादश भाव में, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, आपको सहयोग मिलेगा। और पता ही है, भाग्य के बिना तो कोई कार्य होता नहीं है। कर्म यदि आप करते हैं तो भाग्य का भी सहयोग होना आवश्यक है। यही होता है ग्रहों का सकारात्मक सपोर्ट। होता कभी कभी यह है कि बहुत अथक प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती, ग्रह आपके उतने अनुकूल नहीं होते। और कुंडली की संपूर्ण जो चर्चा होती है दर्शकों, वो ग्रहों की दशा, अंतरदशा, महादशा विशेष प्रभावशाली हो जाती है जीवन में। अर्थात संपूर्ण जीवन को देखने के लिए जन्म कुंडली विशेष आवश्यक है, परंतु ये जो चंद्र कुंडली के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी बड़ा प्रभावी फल देगा आपको। तो ये वर्ष आपके लिए कल्याणकारी कर्म क्षेत्र के लिए रहने वाला है। साथ में गुरु का गोचर 14 मई को हो जाएगा। 14 मई को गुरु मिथुन राशि में आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, ज्ञान से संबंधित अर्थात टीचिंग करना, कोई स्किल सिखाना, कोच होना, बहुत प्रभावी आपके लिए होने वाला है। आईटी फील्ड में यदि आप हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये वर्ष 2025 अभूतपूर्व परिवर्तन आप देखेंगे। रण के क्षेत्र में भी, युद्ध क्षेत्र में भी, हथियारों के क्षेत्र में भी। ये तो सांसारिक बातें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आपके जीवन में भी ये प्रभाव होगा। टेक्नोलॉजी में यदि आप हैं तो एकदम से आपका स्वयं का आविष्कार या आपकी कोई ऐसी ट्रिक काम आ जावे जो समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपकी ख्याति प्रदान करे आपको, ऐसी चीजें हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में जाने से वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। एवं इस वर्ष कुटुंब की वृद्धि होगी, अर्थात नए सदस्य का आगमन। नए सदस्य के आगमन में तात्पर्य यह है कि या तो संतति का जन्म हो जावे, संतान का जन्म हो इस वर्ष, या फिर किसी मित्र का सहयोग हो, कोई प्रेमी आवे, विवाह बंधन में बंधे, अर्थात कोई ना कोई प्लस होगा, जुड़ेगा जीवन में। ये वर्ष किसी अच्छे व्यक्ति का संगत या अच्छे व्यक्ति का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। कुटुंब से भी आपको लाभ मिलेगा। देखिए, यहाँ गुरु की पंचम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पे है, शत्रुओं का समन करेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है। आकस्मिक धन, आकस्मिक योग बनाएंगे, आकस्मिक धन आना। प्रभु ना करें यदि किसी शारीरिक पीड़ा से परेशान है वृषभ राशि वाले जातक, तो इस वर्ष 2025 में वो पीड़ा एकदम कम हो सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी। तो यहाँ शारीरिक पीड़ा में भी कमी आएगी। साथ में गुरु की नवम दृष्टि राहु पर रहने वाली है पूरे वर्ष। गुरु की नवम दृष्टि जब राहु पर रहेगी तो राहु को नियंत्रित रखेंगे गुरु, नियंत्रण में रहेंगे राहु पे। तो इससे भी लाभ मिलेगा आपको कि कर्म क्षेत्र में आपका सकारात्मक प्रभाव होगा। बुद्धि, ज्ञान, इनकी भी वृद्धि होगी। गुरु का परिवर्तन भी आपके लिए कल्याणकारी है। ध्यान क्या देना है, कंठ से संबंधित, गले से संबंधित
कोई रोग, उसका ध्यान देना है। शनि एकादश में है, तीसरी दृष्टि से आपके लग्न, आपकी राशि को देखेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान देना है आपको इस वर्ष, एवं आलस्य का त्याग करना है, क्योंकि शनि का संबंध जब आपकी राशि लग्न से होता है तो आलस्य की वृद्धि देखी गई है कि ठीक है, सब चीज ठीक हो रहा है तो चलो ठीक है, काम टाल देते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि चीजें तो मेहनत करने के बाद भी नहीं बन रही, तो इससे अच्छा कि ना ही करें, 4 दिन बाद कर लें, काम तो बनना नहीं है। तो ऐसी मानसिकता का त्याग करने की आवश्यकता है आपको इस वर्ष, और अथक प्रयास करने की आवश्यकता है। देखिए, निरंतरता जीवन में बड़ी आवश्यक है। आप सफल हो, देखिए सफलता तो एक दिन में मिलती है व्यक्ति को, मतलब समाज के दृष्टिकोण से यदि आप सफल हो जाते हैं तो लोग बाग एक दिन में आपको जानते हैं, लेकिन आपका प्रयास मायने रखता है कि आप कितने वर्षों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कोई ओलंपिक जीतता है तो आप एक दिन में ही जानते हैं उसको कि आज ये ओलंपिक मेडल जीते हैं, लेकिन उसके पहले उन्होंने कितने वर्ष कितना कठिन प्रयास किया है, तब किया है, वो वही व्यक्ति जानता है जो मेहनत करता है। इसीलिए जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है निरंतर मेहनत करना। आपको सफलता मिल रही है, नहीं मिल रही, आपके प्रयास करने के बाद भी आप असफल हो जा रहे हैं, कोई नहीं, मायने नहीं रखता। मायने आपकी निरंतर प्रयास, आपका निरंतर मेहनत करते रहना मायने रखता है। और ये वर्ष आपने जो भी प्रयास किए हैं उसका प्रतिफल मिलने का वर्ष है। ये जो राशि का परिवर्तन हो रहा है, इस सारे, शनि का परिवर्तन हो रहा है, अनुकूल है। गुरु का परिवर्तन हो रहा है, वो भी अनुकूल है। राहु का परिवर्तन भी आपके लिए अनुकूल है। केतु का भी परिवर्तन हो रहा है चतुर्थ में। हाँ, भौतिक सुखों में कटौती करते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति, देखिए ये सकारात्मक पहलू जानिए, यदि भौतिक सुखों में कटौती हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि आप इस वर्ष मेहनत करें। किसी व्यक्ति की ख्याति और पद प्रतिष्ठा जब वृद्धि होती है ना, बढ़ती है, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, व्यस्त हो जाता है, वो व्यक्ति खाली नहीं रह सकता। अर्थात वो ऐसा नहीं कि चलो 4 घंटे आराम कर लेते, हो नहीं सकता। उसका शेड्यूल एक बंधा रहता है, नियम में रहता है व्यक्ति, वो स्वयं बिजी हो जाता है। तो ये स्थिति हो सकती है कि थोड़ा सा भाग दौड़ हो सकता है इस वर्ष, व्यस्त आप रहें, थका हुआ महसूस करें। अच्छा, एक और चीज का ध्यान आपको रखना है, शनि का संबंध जब आपकी राशि से होता है तो मस्तक से ऊपर सर दर्द की समस्याएं, मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं यदि प्रकाश में आती हैं इस वर्ष, तो उसका तुरंत प्रतिकार करें, आलस्य का त्याग करें। करना क्या चाहिए, सरल उपाय आपको बता देता हूं। पूरे वर्ष माँ सरस्वती की आराधना आप करते रहें। माँ सरस्वती की आराधना से बुद्धि विवेक तो आएगा ही, साथ में राहु कंट्रोल में रहेंगे, और राहु का संबंध इस वर्ष मई के बाद आपके कर्म भाव से बन रहा है। तो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, भौतिकवादी युग है, कि आप करियर में कितना ग्रोथ करते हैं। आजकल का जमाना यही देखता है, और यह आवश्यक भी है। हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार ही चलना चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा करते रहें। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प प्रतिदिन, यदि प्रतिदिन संभव ना हो तो शुक्रवार के शुक्रवार तो जरूर चढ़ाएं। एवं शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर भगवान शनि देव को सरसों के तेल का दिया जलावें, एवं शनि देव के मंत्र का जाप करें। शनिवार को वृद्धों की सेवा, दृष्टिहीनों की सेवा, अपने अधीनस्थों की सेवा, शनि का भी उपाय आप करते रहें। आपके लिए कर्मेश एवं भाग्येश शनि देव हैं। ये छोटे छोटे सरल उपाय आप कीजिए, ये वर्ष आपके लिए कल्याणकारी रहे, ऐसी प्रभु श्री राम से मेरी कामना है। ये हमारा चैनल आध्यात्मिक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, एवं वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसे अन्य मित्रों के पास भी शेयर करें ताकि वो लाभ ले सके। अभी के लिए धन्यवाद।